हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई के पैटर्न पे सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न पे आज जो है वो हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। और यह जो सीरीज़ है वो हमारा लंबे समय तक चलेगा, जब तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, बोर्ड एग्ज़ाम तक चलेगा। और हमारा इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये जो मेरा टारगेट है वो प्रत्येक सब्जेक्ट से वो 200 टॉप क्वेश्चन को लाना है। प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉप 200 क्वेश्चन होगा, जिसमें से ये हमारा वीडियो है जो कि क्लास टेन सोशल स्टडीज, क्लास 10 जो सोशल स्टडीज़ का है, फुल सिलेबस से जो है ये क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन लाए हैं वो या तो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसी के पैटर्न पे जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी के कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। चलिए, फ़िलहाल वीडियो को लंबा नहीं करना है ना, लंबा नहीं करना है, इसलिए एक एक करके क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम लाए हुए हैं और कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट्स गिवन बिलो। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है इट अकर्ड इन 1999 when the British government killed unarmed civilians. सेकेंड ऑप्शन है इट was a major event in Indian nationalist movement that caused unprecedented outrage and protest. आगे ऑप्शन थर्ड नंबर दिया हुआ है इट टुक प्लेस इन अमृतसर ऑफ पंजाब। ठीक है ना। ये 3 ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। और इसमें जो है वो देखिए कि ऑप्शन जो है ये 3 जो है वो दिया हुआ है। ये तीनों के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट, दूसरा लिखा हुआ है जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है सी ऑप्शन में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 4 दिया हुआ है। स्टार्टिंग में देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स गिवन बिलो। ये जो तीनों इंसिडेंट्स हुआ है ना, ये इंसिडेंट हो गया, ये इंसिडेंट्स हो गया, है ना, ये इंसिडेंट हो गया, ये तीनों इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने वाला इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो इन तीनों इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन ये था हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप एक एक करके जो है पहले ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद जो है खुद से जो है इसका ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा खुद से पहले सेलेक्ट करिए। उसके बाद जो है हम जो बताते हैं उसको जो है वो आप मिला के देखिए कि वो सही है या फिर गलत है। ठीक है ना। आप इसको टेस्ट के तौर पर लीजिए, क्योंकि आपका जो है वो सिलेबस ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। आप प्रिपरेशन जो है 100% कर ही चुके होंगे। थोड़ा बहुत कुछ जो है प्रिपरेशन में कमी रहा होगा, उसको आप इसको जो है मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए, मॉक के रूप में लीजिए। और मॉक के तौर पे इसको लेने के बाद आपको जो है वो ज़्यादा फायदा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग मैसेकर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वॉज अ वेल नोन पायनियर इन द 19th सेंचुरी इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वॉज अ वेल नोन पायनियर इन द 19th सेंचुरी इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट। देखेंगे दोस्त,
इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ओटोवन बिस्मार्क, दूसरा लिखा हुआ है विंस्टन चर्चिल, है ना, विंस्टन चर्चिल बोलेंगे इसको। अगला लिखा है ऑप्शन सी में जूसेप्पे गैरिबाल्डी लिखा हुआ है। और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है जूसेप्पे गैरिबाल्डी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको भी जो है क्लियरली दिखे, आप जो है वो भी जो है हमारे साथ आंसर देते रहें, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जो है वो आप भी आंसर हमारे साथ देते रहें। देखिए यहाँ पे मैच करना है। लिस्ट 1 दिया हुआ है और ये लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। देखिए ऑप्शन जो लिखा हुआ फर्स्ट में, यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पैट्रियार्की, ये लिखा हुआ है पैट्रियार्की, ठीक है ना। दूसरे में लिखा है कार्टिज्म, है ना। तीसरे में लिखा है सेक्युलरिज्म और चौथे में लिखा है, यहाँ पे 4th नंबर में लिखा है जेंडर इक्वालिटी। 4th में लिखा है जेंडर इक्वालिटी। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो सेकंड लिस्ट है, लिखा हुआ फर्स्ट ए में सिस्टम ऑफ सोशल अस्टेरिटिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ, सिस्टम ऑफ सोशल अस्टेरिटिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ। दूसरा लिखा हुआ है इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ जेंडर्स, सिस्टम फैवरिंग मेल डोमिनेंस इन सोसाइटी। 4th नंबर में लिखा है स्टेट न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। इस तरीके से जो है वो दिया हुआ है, इस साइड में भी दिया है 4, है ना, और इस साइड में ABCD करके दिया हुआ है। अब इसमें जो है हमको मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच करेगा। दोस्त यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का जो है आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला फर्स्ट, ये जो है इसके साथ जो है वो करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन जो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेकंड वाला है कास्टिज्म, ये जो है ऑप्शन यहाँ पे जो सेकंड पार्ट में ए दिया हुआ है इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है ना, इसके साथ मैच कर रहा है। अच्छा ये सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलरिज्म ये जो है डी के साथ मैच कर रहा है, ये डी के साथ मैच कर रहा है, थर्ड वाला डी के साथ। और ये 4th वाला का बात करेंगे, ये 4th वाला तो जो लास्ट बचा बी के साथ मैच करेगा, ये 4th वाला जो है बी के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ये जो है ये सही मैच कर रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियरली दिखे, है ना। चलिए लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर लीडिंग टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। इसको अरेंज करना है कि किस तरीके से जो है सीक्वेंस में जो है वो जो यहाँ पे मूवमेंट के दौरान जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान है कौन सी चीज़ें पहले हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सेकंड में लिखा हुआ है द साइमन कमीशन वॉज सेटअप विच लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन इंडिया, है ना। थर्ड में लिखा हुआ है द सॉल्ट मार्च लेड बाय गांधी was a major act of defiance, है ना, अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट लॉज, ठीक है ना। 4th में लिखा हुआ है द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड द रिजोल्यूशन टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस तरीके से जो है वो 4th ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो है
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कौन सा पहले हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे जो है ना, फर्स्ट नंबर पे अगर बात करेंगे तो ये वाला जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सबसे पहले हुआ था। सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर वाला सेकंड नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर वाला सेकंड नंबर पे आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये फर्स्ट वाला जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा, फर्स्ट वाला जो है थर्ड नंबर पे आएगा, और जो लास्ट बचा वो जो है वो कौन से, 4 नंबर पे आएगा, ये 4 नंबर पे आएगा। इस तरह से देखेंगे, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये वाला होगा, थर्ड नंबर सी में लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियरली दिखे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। लिखा हुआ है प्रीति इज स्टडिंग different types of soil for her geography project and comes across a specific type of soil with the following characteristics। ऐसा लिखा हुआ है, प्रीति इज स्टडिंग different types of soil for her geography project and comes across a specific type of soil with the following characteristics। इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको फिर से दिखे अच्छे से। अब देखिए, अब जो ऑप्शन लिखा हुआ है उस ऑप्शन को एक एक करके जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है उसको समझेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम आंसर को टिक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है दिस सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हैज अ हाई कैपेसिटी फॉर रिटेनिंग मॉइस्चर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। सेकेंड में देखेंगे इट इज टाइपिकली फाउंड इन रिवर वैलीज एंड इज हाईली फर्टाइल मेकिंग इट आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। थर्ड नंबर ऑप्शन देखेंगे द सॉइल इज डार्क ब्राउन, द सॉइल इज डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर एंड हैज अ लोमी, है ना, लोमी टेक्सचर। चलिए इस तरह से तीन ऑप्शन था, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे जाके पढ़ेंगे इसको, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लियरली पढ़ेंगे इसको। लिखा है बेस्ड ऑन दीज क्लूज विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीति डिस्क्राइबिंग। कौन से सॉइल के बारे में जो है ना प्रीति जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। देखिए कितना जाके अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब पूरे सॉइल के बारे में पूरा चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम इसका आंसर कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका जो होगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एलुवियल सॉइल के बारे में बात कर रही है ना, ये एलुवियल सॉइल के बारे में बात कर रही है प्रीति, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 की तरफ पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं जूम करके ताकि आपको क्लियरली दिखे अच्छे से, है ना। चलिए आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज द, इंडिया को किस रूप में डिक्लेयर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो लिखा हुआ है ए में फेडरेशन ऑफ स्टेट, दूसरे में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट्स, तीसरे में लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स और फोर्थ में लिखा है यूनियन ऑफ प्रोविंसेस, है ना। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी में ही जो है वो राइट आंसर है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को बिना देखे आप एग्जाम में मत जाइए, नहीं तो आप जो है बहुत मार्क्स को जो है मिस कर जाएंगे, बहुत जो है मार्क्स आपका कम आने का चांसेस हो जाएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप एग्जाम में नहीं बनाते हैं, इसका आंसर आप नहीं बनाते हैं, तो समझ लीजिए इसमें जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर जो है वो आपका मार्क्स जो है कम आएगा, इसलिए आप ये सब क्वेश्चन को देखी जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर बात करेंगे तो 7 पे पहुंच गए हम लोग। 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं, 7 नंबर को ध्यान से देखते हैं 7 नंबर क्या लिखा हुआ है। चलिए
लिखा हुआ है कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, और इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करना है, पहले देख लेना पढ़ के क्या लिखा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ए में लिखा हुआ ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, फिर बी में लिखा हुआ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, फिर सी में लिखा हुआ बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, फिर डी में लिखा हुआ बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इस तरीके से स्टेटमेंट देखेंगे कि सही है कि गलत है कि क्या है। चलिए देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, लिखा है वन ऑफ द कीज ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एमंग सिटीजन। स्टेटमेंट नंबर 2 लिखा हुआ है डेमोक्रेसीज टेंड टू प्रोमोट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। ये दो स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद यहाँ पे जो है वो क्लियरली जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है। तो इसका जो है वो ऑप्शन हमें दिख रहा है कि ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये मेरा करेक्ट है ना। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और सेकंड जो है करेक्ट है, वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, हम एक से एक बेहतर क्वेश्चन आपको ला कर देंगे। बस आप कमेंट करते रहिए किस तरह का क्वेश्चन जो है आपको चाहिए, ठीक है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जो है वो हमारा मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर पे पहुंच गए हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। लिखा हुआ ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए देखिए लिखा हुआ है, लिखा द एवरेज इनकम रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल इनकम ऑफ अ कंट्री। ऑप्शन बी द एवरेज इनकम इज द सम ऑफ अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, है ना। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम, सेम एज पर कैपिटा इनकम। और ऑप्शन नंबर 4 को देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है द एवरेज इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो इसका जो होगा, अगर हम राइट आंसर का बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। अब पहले जो है इसका राइट आंसर आप लोग खुद अपने से कीजिएगा, अदरवाइज जो है वो आप जो है वो बस इसको बस ये जो है बस सिंपल सा देखने के लिए देखने नहीं लग जाइएगा, मतलब इसको आप मॉक टेस्ट के रूप में, मॉक के रूप में लीजिए। वो आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप जो क्वेश्चन को जानते हैं आप खुद से पहले टिक कीजिए। फिलहाल जो 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऐसा कुछ। चलिए इसमें लिखा हुआ ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है अ पर्सन कैरिंग अ सैक ऑफ हिज बैक, है ना, अ पर्सन कैरिंग अ सैक ऑफ हिज बैक। लिखा हुआ सेकंड ऑप्शन अ टीचर टॉकिंग क्लास सॉरी अ टीचर टेकिंग क्लासेस इन अ स्कूल, अ टीचर टेकिंग क्लासेस इन अ स्कूल। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है अ लेबरर मेकिंग ब्रिक्स इन अ किन, है ना। फोर्थ में लिखा हुआ अ मैन सेलिंग बलून्स, है ना, ऑन द स्ट्रीट्स। इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें जो होगा वो करेक्ट कौन होगा वो देखना है ना। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत देखेंगे
इसमें जो है अगर ऑप्शन बी को छोड़ दें, है ना, ऑप्शन बी को छोड़ दें तो बाकी 1, 3 और 4 ये जो चारों है वो सॉरी ये चारों ऑप्शन में से अगर 3 का बात करेंगे 1, 3 और 4 तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी में ही ये देखने को मिल रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। होप कर रहे हैं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखकर पहले खुद से आंसर कर रहे होंगे, उसके बाद जो है हमारा जो आंसर हमारे द्वारा जो आंसर दिया जा रहा है उसको आप देखते होंगे कि सही है कि गलत है मेरा आंसर। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, है ना। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द की आउटकम ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922। Which of the following was the key outcome of the चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। दूसरे ऑप्शन में लिखा है गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑप्शन सी गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, इम्प्रिजनमेंट। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमिटी वॉज डिसॉल्व्ड, है ना, डिसॉल्व्ड, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए, अगर हम चारों ऑप्शन को पढ़ लिए तो चारों ऑप्शन के बाद क्लियर ये हो जाता है कि ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीछे वाला भी, इसके पीछे वाला भी क्वेश्चन 10 नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, और ये तो पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है क्या, लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ अंडर आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोहिबिट्स है ना, प्रोहिबिट्स है। देखिए अगर इसमें बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 15। ये आर्टिकल नंबर 15 में जो है मेंशन है चीज़ें, ठीक है ना। बाकी जो है आर्टिकल 14 को भी आप देख लीजिए, और यहाँ पे 16 को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, और 17 के बारे में भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम आप पहुँच गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है अगला देख लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सपोज यू आर अ पॉलिसी मेकर इन डेवलपिंग कंट्री। योर गोल इज टू इम्प्रूव द overall development of your nation, which includes not only economic growth but also social and human development. Considering this, which of the following strategies would be most के बाद क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव, है ना, ये ढक जाता है, मोस्ट इफेक्टिव इन अचीविंग कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। सपोज यू आर अ पॉलिसी मेकर इन अ डेवलपिंग कंट्री, योर गोल इज टू इम्प्रूव द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर नेशन, विच इंक्लूड्स नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। कंसिडरिंग दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन अचीविंग कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। चलिए क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब एक एक करके जो है वो ऑप्शन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है ना। ऑप्शन को और अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं जूम करके, ठीक है ना।
चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फोकस सोलली, है ना, फोकस सोलली ऑन इंक्रीजिंग द कंट्रीज जीडीपी थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है सेकंड में इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ऑप्शन थर्ड सी नंबर प्रोवाइड सब्सिडीज, है ना, प्रोवाइड सब्सिडीज टू लार्ज कॉर्पोरेशन टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। फोर्थ नंबर ऑप्शन डी नंबर में लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इस तरीके से 4 ऑप्शन है इसके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो होगा वो राइट आंसर का बात करेंगे तो ऑप्शन देखिए बी में हम पढ़े, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम 13 नंबर पे पहुँच चुके हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन था हमारा, अब हम 13 पे पहुँच गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। लिखा है हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस इन द 15th सेंचुरी। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस इन द 15th सेंचुरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट में ही लिखा हुआ है जोहान्स गुटेनबर्ग, है ना, जोहान्स गुटेनबर्ग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल 14 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, है ना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। 43% लैंड अंडर प्लेन्स, यहाँ पे जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हमको बताना है। चलिए अब हम एक एक करके ऑप्शन को भी पढ़ ही लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन देखिए। चलिए ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दूसरा लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म। तीसरा लिखा हुआ है इट इंश्योर्स प्री एनियल फ्लो ऑफ सम रिवर। फोर्थ लिखा हुआ है, फोर्थ को थोड़ा आगे ऊपर कर लेते हैं। फोर्थ लिखा हुआ है इट पोजेजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट। चलिए अब ये जो है ऑप्शन सारा हम पढ़ लिए, ठीक है ना। अब इन सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद ये जो है इसका राइट आंसर जो है इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यही जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यही इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द पीपल ऑफ, एक मिनट देखिए, लिखा हुआ है द पीपल ऑफ बेल्जियम हैव सक्सेसफुली डेल्ट, है ना, डेल्ट विद देयर कंट्रीज पावर शेयरिंग प्रॉब्लम एंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। विच रूट ऑफ फेडरेशन हैव दे ऑप्टेड फॉर, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन देखिएगा तो लिखा हुआ है कमिंग टुगेदर। ऑप्शन सेकंड में लिखा हुआ है, दूसरा में लिखा हुआ है कोऑपरेटिव फेडरेशन। थर्ड में लिखा हुआ होल्डिंग टुगेदर। फोर्थ में लिखा है कॉम्पिटिटिव फेडरेशन। तो इसका जो होगा वो राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होल्डिंग टुगेदर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप ये सब क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, है ना, उसके बाद जो है आप एग्जाम में जाइए, बहुत फायदा करेगा आपके लिए।
चलिए फिलहाल जो है हम क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश enjoys a special status in the constitution of इंडिया बिकॉज, ऑप्शन देखेंगे पढ़ के, द एरिया हैज लस ग्रीन फॉरेस्ट, लिटरेसी रेट्स आर वेरी हाई ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस एज द पीपल स्पीक अ लॉट डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस तरह से हमारा चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा जूम आउट करके एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली, है ना, कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्लोबलाइजेशन ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा सही होगा। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्सपेंशन ऑफ मल्टी नेशनल कॉपरेशन, एमएनसीज लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएनसीज, मतलब मल्टी नेशनल कॉपरेशंस। एडवांसमेंट ऑफ एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनलिज्म एंड ट्रेड बैरियर्स। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब एंड एजुकेशन। देखिए यहाँ पे जो है वो चार ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब चार स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें जो है कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कंट्रीब्यूट करता है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, उसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो है अगर ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट वाला ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और स्टेटमेंट नंबर सेकंड, ये दो ही जो है वो अप्रोप्रिएट है, बाकी जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लेड टू द राइज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल ऑफ इंडिया, लेवल इन इंडिया। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है फर्स्ट में लिखा है अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा लिखा हुआ है वैरिड इकोनॉमिक कंडीशंस, तीसरा लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है लॉ लेवल ऑफ लिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये चार तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में से अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट का बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हम 19 पे पहुंच चुके हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग क्लूज, है ना। फर्स्ट में लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेकंड में लिखा है इट इज टाइपिकली प्रैक्टिस्ड इन एरियाज विद हाई प्रोडक्शन डेंसिटीज एंड लिमिटेड लैंड। थर्ड नंबर में लिखा हुआ द फार्मिंग मेथड्स आर जनरली ट्रेडिशनल एंड यूज मिनिमल इंटरनल इनपुट्स। इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, यहाँ पे लिखा है सबसिस्टेंस फार्मिंग लिखा है, सेकंड में कॉमर्शियल फार्मिंग, फिर थर्ड में मिक्स्ड फार्मिंग और फोर्थ में लिखा हुआ है यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी, यही जो है मिक्स्ड फार्मिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है आज के सेट का। ठीक है ना। इस तरह से हम बहुत सारा सेट लाएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद की बात। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन विच
कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड लॉज। सेकंड में लिखा हुआ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। थर्ड लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। अगला लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर opportunities for citizens to participate in the electoral process and influence governance। ठीक है ना। इस तरीके से 20 का 4 ऑप्शन है, 20 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो हमको पता करना है कि कौन सा जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो इसका जो है वो थोड़ा हम देख लेते हैं, ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसका जो है वो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो फर्स्ट जो है ये सही है ना, सेकंड भी सही है और फोर्थ नंबर सही है। ये थर्ड जो है ये नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी में हमको ये ऐसा दिख रहा है तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्त, आज जो है वो टोटल हम समझिए यहाँ पे टोटल जो है 20 क्वेश्चन किए, लेकिन ये 20 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था और ऐसा ही जो है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आता है। सीबीएसई के 2025 को टारगेट कर रहे हैं, 2025 के बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं हम। तो इसमें जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे और जो हम करवाए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके से अभी तो ये सेट अगर बात करेंगे तो 1 है, इसके और भी सेट आएंगे जिसमें से हमारा टारगेट है प्रत्येक सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करना। तो 200 क्वेश्चन आ जाएगा। बस आप जो है वीडियो में लगातार बने रहें और हमारा सहयोग करें और आप जो है सहयोग करके अपने दोस्तों को, यारों को जो है या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को, जितना भी है रिलेटिव्स वगैरह को ये वीडियो फैला दें ताकि उनको भी जो है ये हमारे वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिलेगा और वो भी अपना जो है मार्क्स को अच्छा से अच्छा सिक्योर कर सकेंगे। ठीक है ना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।